आपकी प्रॉब्लम मोटिवेशन नहीं है, आपकी गिव अप कर देने की आदत है। आप स्टार्ट तो कर देते हो किसी चीज़ को, एक्साइटेड फील करते हो, प्लान्स बना देते हो और फिर 3-4 दिन बाद खुद ही सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देते हो। जैसे आपका कोई हिडन वर्जन है जो नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ें, और वो वर्जन भी आप ही हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी कोई जिम ज्वाइन किया होगा। पहले दिन आपकी एनर्जी फुल होगी, दूसरे दिन थोड़ी कम हुई होगी और चौथे दिन आप बोल देते हो कि आज रेस्ट ले लेते हैं, और फिर आप कभी वहाँ वापस नहीं गए। या फिर आप रात को डिसाइड करते हो कि कल सुबह 5 बजे उठूँगा, अपने गोल्स पे काम करूँगा और ऐसे में अपनी लाइफ को चेंज कर दूँगा या कर दूँगी। और सुबह अलार्म बजता है और आप बिना सोचे समझे उस अलार्म को बंद कर देते हो। ऐसे में आपके जो गोल्स होते हैं वो वैसे के वैसे रह जाते हैं और आपके अंदर की जो बेचैनी होती है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और भी ज़्यादा बढ़ती जाती है। और ये सब करके आपको खुद समझ नहीं आता कि आप अपने ही अगेंस्ट कैसे काम करने लगते हैं। ये लेज़ीनेस नहीं है, ये एक पैटर्न है। आप सोचते हो कि आपको मोटिवेशन चाहिए, लेकिन सच ये है कि आपका ब्रेन मोटिवेशन को सरवाइव नहीं करने देता, क्योंकि मोटिवेशन का मतलब होता है चेंज और चेंज का मतलब होता है डिस्कम्फर्ट। आपका ब्रेन ग्रोथ नहीं, सेफ्टी को चूज़ करता है। एक सिंपल सवाल पूछती हूँ आपसे, आप जो करना चाहते हो क्या आप इसीलिए करना चाहते हो क्योंकि आपको वो जेन्युइनली करना है, या इसीलिए क्योंकि उससे कोई आउटकम, उससे कोई रिजल्ट मिलेगा, या फिर आपको दूसरों से वैलिडेशन मिलेगा? मार्क्स, बॉडी, वैलिडेशन, लोगों की रेस्पेक्ट। अब प्रॉब्लम ये है कि जब आपका रीज़न बाहर से आता है ना, तो आपके जो एफर्ट्स होते हैं वो अंदर से नहीं आते हैं। इसीलिए आप स्टार्ट तो कर देते हो पर उस चीज़ में टिक नहीं पाते। एक लड़की थी, उसने डिसाइड किया कि अब से वो डेली पढ़ाई करेगी। पहले 5 दिन उसने परफेक्टली अच्छे से पढ़ाई करी। 6 डे उसने स्किप कर दिया। 7 डे उसको गिल्ट हुआ कि उसने स्किप क्यों कर दिया था। 8th डे उसने क्विट ही कर दिया। उसने बोला कि ये मेरी बस की बात नहीं है, मुझ में कंसिस्टेंसी नहीं है। बट प्रॉब्लम यहाँ कंसिस्टेंसी की नहीं है, बिकॉज हम अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जिसमें हम अच्छे से कंसिस्टेंट होते हैं, चाहे वो गाना सुनना हुआ या फिर ऐसे काम करने हुए जो करना हमें पसंद है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये थी कि वो जो कर रही थी, वो पढ़ाई कर रही थी रिजल्ट के लिए, अच्छे मार्क्स के लिए, ना कि प्रोसेस के लिए, ना कि इसलिए कि उसको कोई चीज़ नॉलेजेबल मिल रही थी सीखने को। वो एंजॉय नहीं कर रही थी स्टडी के प्रोसेस को। आप रिजल्ट से प्यार करते हो, प्रोसेस से नहीं। इसीलिए जब प्रोसेस बोरिंग लगता है, आपका ब्रेन बोलता है कि ये वर्थ इट नहीं है। आपने नोटिस किया है, रात को आप सडनली मोटिवेटेड फील करते हो, फ्यूचर इमेजिन करते हो, प्लान्स बनाते हो और लगता है कि अब तो लाइफ सेट है, पर नेक्स्ट डे कुछ भी नहीं होता, क्योंकि आप काम से नहीं, काम के इमेजिनेशन से एडिक्टेड हो। जब आप प्लान बनाते हो ना, आपका ब्रेन ऑलरेडी रिवॉर्ड को रिलीज़ कर देता है, जैसे आपने काम कर लिया हो बट आपने काम किया नहीं है। इसीलिए आपके पास एनर्जी ही नहीं होती है एक्चुअली में काम करने की। आप मोटिवेटेड नहीं होते हो, आप प्रीमेच्योरली सेटिस्फाइड हो जाते हो। किसी भी काम को हम करते हैं क्योंकि उससे हमें कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलता है, जिसे हम आम भाषा में डोपामीन बोलते हैं। डोपामीन एक फील गुड केमिकल होता है जिसके रिलीज से हमें सेटिस्फाइड फील होता है, हमें अच्छा फील होता है। पर अगर वो रिवॉर्ड हमें काम से पहले ही मिल जाए तो फिर क्या हम उस काम को करेंगे? इसी वजह से हम जब प्लान करते रहते हैं तो सारा रिवॉर्ड वहीं पर निकल जाता है और हमें ऐसा लगता है कि हम मोटिवेटेड हो रहे हैं। आपका ब्रेन हर डिस्कम्फर्ट को थ्रेट समझता है। पढ़ाई इज इक्वल्स टू स्ट्रेस, वर्कआउट इज इक्वल्स टू पेन, रिस्क इज इक्वल्स टू फियर। तो आप क्या करते हो? अवॉइड करते हो, फ़ोन उठाते हो, स्क्रॉल करते हो और सडनली बेटर फील करते हो। आप प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहे ये सब चीज़ें करके, आप सिर्फ टेम्पररी रिलीफ ले रहे हो। हर बार जब आप डिस्कम्फर्ट से भागते हो ना, तो आप अपने ब्रेन को ट्रेन करते हो कि एस्केपिज्म, भागना काम करता है। एग्ज़ाम आ रहा है, आप पढ़ाई करने बैठते हो और सडनली याद आता है कि रूम क्लीन करना है या फिर कोई और काम करना है। आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो, आपको लगता है कि अपने आप चीज़ें हो रही हैं। नहीं, आप अनकंफर्टेबल फीलिंग से, आप एक डिस्कम्फर्ट से बचना चाह रहे हो। वो डिस्कम्फर्ट है कि पढ़ाई के लिए आप जब पढ़ने बैठोगे तो एक तरीके से आप इन्फॉर्मेशन गेन करोगे, आप अपने आप को चेंज करोगे इन अ बेटर वे, तो उसमें एफ़र्ट्स लगते हैं और वो जो एफ़र्ट्स लगाना होता है ना, वो हमारे एक पार्ट को बिल्कुल पसंद नहीं आता है।
अब सबसे अनकंफर्टेबल ट्रूथ, आप फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि क्या करना है। आप फेल होते हो क्योंकि आपका एक पार्ट फेल होना चाहता है। अब ऐसा वो क्यों चाहेगा, हम क्यों ही चाहेंगे ऐसा? क्योंकि अगर आपने कोई काम सीरियसली ट्राई किया और आप फिर भी उसमें फेल हो गए, जो कि होता है, विच इज़ अ रियलिटी, तो आप अपने आप से झूठ नहीं बोल पाओगे। मैं कैपेबल हूँ, ये इल्यूजन टूट जाएगा। इसीलिए आप हाफ एफर्ट्स देते हैं ताकि अगर आप फेल हो जाएं तो आप बोल सकें कि मैंने ट्राई ही नहीं किया था। इसीलिए आपने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे होंगे स्कूल टाइम में। आपने खुद ही बोला होगा कभी स्कूल टाइम में कि यार मैं उतना पढ़ता नहीं, अगर मैं उतना पढ़ता ना तो मैं टॉपर्स को भी बीट कर देता। तो आप अपनी पोटेंशियल को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो ये सब करके। आप अपनी ईगो को, अपनी एक सेल्फ इमेज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। पर ये सारी चीज़ें आपके जो सक्सेस है उसको और भी ज़्यादा डिस्ट्रॉय करेगा आगे जाके। एक बंदा हर बार गोल सेट करता था पर कभी उन्हें कंप्लीट नहीं करता था। एक दिन उसने ऑनेस्टली खुद से पूछा, मैं रुक क्यों जाता हूँ? आंसर सिंपल था, क्योंकि मुझे डर है कि मैं उतना कैपेबल नहीं हूँ जितना मैं अपने आप को सोचता हूँ। तो नेक्स्ट टाइम जब आप बोलें कि मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, तो अपने आप से थोड़ा रुकना और पूछना कि मैं किस डिस्कम्फर्ट से भागने की कोशिश कर रहा हूँ, और अगर मैं इस डिस्कम्फर्ट से भागने की कोशिश कर रहा हूँ तो इसके मेरी लाइफ में अभी क्या इफ़ेक्ट हो रहे हैं और आगे जाके क्या कॉन्सिक्वेंसेस मुझे देखने को मिलेंगे। तो अब आपको पता लग गया है। अब आपको नोटिस करना है, ऑब्जर्व करना है अपनी इस दूसरी साइड को। जब भी आप ऐसा काम करते हो जो करना ज़रूरी है, जिससे आपके अंदर अच्छे चेंजेस आते हैं, थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता है लेकिन अच्छे चेंजेस आते हैं, और उस टाइम पे ये दूसरी साइड देखना हमेशा कोशिश करेगी आपको उस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट करने की। तो अब आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, आपको नोटिस करना है इस चीज़ को, और इस चीज़ को अब अपने ऊपर हावी मत होने देना। अदरवाइज़ ये वीडियो भी आपके लिए अवेयरनेस के लिए नहीं होगी, ये वीडियो आपके लिए एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ही रह जाएगी, और इससे ज़्यादा आपको किसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। अब आपको ये चीज़ पता लग गई है तो इस पर काम करना अपनी पूरी ईमानदारी के साथ। अदरवाइज़ कोई और ऑप्शन नहीं है इस चीज़ का, क्योंकि जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझोगे ना, आप हर बार मोटिवेटेड फील करोगे और हर बार खुद ही उसे डिस्ट्रॉय कर दोगे, और फिर आप सोचोगे कि प्रॉब्लम मोटिवेशन की थी। पर प्रॉब्लम कभी भी मोटिवेशन की थी ही नहीं। प्रॉब्लम ये है कि आप सच में चेंज होने के लिए रेडी भी हो। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।